भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से बनी मजबूत सियासी जमीन पर खड़े होकर केजरीवाल ने मुफ्त का तड़का ऐसा लगाया कि दिल्ली पर 15 साल के शासन करने वाली कांग्रेस गायब ही हो गई और उसकी जगह केजरीवाल सत्ता में आ गए और 10 साल तक राज भी कर लिया। 2014 की मोदी लहर के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीत ली। 2013 में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी महज 3 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी ने लोकसभा की सारी सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का ही सिक्का चला। तो इसके पीछे दो बड़े कारण थे, एक तो केजरीवाल और उनकी टीम की बेदाग छवि और दूसरा मुफ्त की रेवड़ी। केजरीवाल ने दोनों हाथों से दिल्ली का खजाना अपने मुफ्त की स्कीम्स पर लुटाया, लेकिन शीश महल, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों ने केजरीवाल की बेदाग छवि पर बड़ा धब्बा लगा दिया। सीएम केजरीवाल का साथ डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि 5 मंत्री भी, 1 सांसद और 5 विधायक बारी बारी से तिहाड़ जेल होकर आए। देश में ईमानदार सियासत का दावा करने वाली पार्टी का ऐसा हश्र शायद कभी और कहीं और न देखा हो। बिना पद से इस्तीफा दिए केजरीवाल 6 महीने जेल में बैठे रहे और सीएम पद से भी इस्तीफा तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कई ऐसी शर्तें लगा दी जिससे केजरीवाल किसी काम के नहीं रहे। सत्ता का लालच ऐसा कि जिस आतिशी को अपनी जगह सीएम बनाया उसे पहले ही दिन टेम्पररी घोषित कर दिया। मतलब कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की उस बेदाग छवि की धज्जियां उड़ गई, जिसके दम पर लोकसभा की सभी सीटें हारने के बावजूद केजरीवाल की सरकार बनती रही। अब रही मुफ्त की रेवड़ी, तो इस सियासत में कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई और बीजेपी ने भी दिल्ली के गरीबों को पक्का मकान देकर झुग्गियों में रहने वालों को ये बड़ा वादा कर दिया कि वे हर झुग्गी वाले को मकान देंगे। इसका ऐलान खुद अमित शाह ने किया और पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सब ने इस बात का भरोसा दिया कि केजरीवाल की तरफ से जारी सभी मुफ्त की स्कीम्स न सिर्फ जारी रहेंगी बल्कि बीजेपी उसका विस्तार भी करेगी। बीजेपी महिलाओं को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के राजस्थान में हर महीने सम्मान राशि दे रही है, लेकिन केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में सिर्फ वादा किया, दिया नहीं। इस मामले में बीजेपी का पलड़ा केजरीवाल पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद भी पंजाब में महिलाओं को 1 पैसा तक नहीं मिला। मतलब केजरीवाल जिन 2 वजहों से दिल्ली जीतते रहे, अब वो दोनों ही वजह पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि बीजेपी की तैयारी हर परिवार को 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट बिजली देने की है। इतना ही नहीं, बीजेपी सभी धार्मिक स्थलों को हर महीने 500 यूनिट बिजली देगी और इसी तरह महिलाओं को भी बीजेपी केजरीवाल की घोषणा से बढ़कर 2500 रुपए हर महीने देने जा रही है। मतलब कि केजरीवाल की यूएसपी की कार्ड बीजेपी उसी के सहारे करेगी। मुफ्त की कार्ड मुफ्त में बांट। जब मुफ्त की सियासत की बात होगी तो बीजेपी का पलड़ा केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे कई वादे किए जो पूरे नहीं हुए। बीजेपी अब तक अपने सारे वादों पर खरी उतरी है। इस बीच हर झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा कर बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि झुग्गियों में रहने वाले लोग अब तक केजरीवाल के पक्के समर्थक रहे हैं और बीजेपी ने सबसे बड़ी चोट वहीं कर दी। झुग्गी वालों को मुफ्त बिजली पानी से लेकर अब तक पक्का मकान दिए जाने की हो सकता है कि ऐसा ही कोई वादा केजरीवाल भी कर दे, लेकिन पीएम मोदी ने बाकायदा 1600 फ्लैट्स की चाबी सौंप कर इसका नजारा भी झुग्गी वालों को दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।